महिलाएं कुछ काम धंधा करे तभी आगे बढ़ेगी। पोतिया ने पढ़ाइया उत्ते लगाइया तो किन किन कामयाब तो गला मार भी रोशन नाम होगा। दादा तो देखियो कोनी, दादी देखेगी क्या कोनी। कहते हैं लोग कि लड़कियों को बोझ होती है, बोझ नहीं होती है, वो अपनी माता पिता का नाम भी रोशन कर सकती है अगर हम आज़ादी दें तो। दादी रन के बेटा अनपढ़ तो बुई मेरी अनपढ़ी में रहेगी। अब आपने देखा और डीएपी की बहुत शॉर्टेज आ रखी है जो कि 1200 रुपए की मिलती है एक बैग। तो अब डीएपी कैसे मिली उन्हें? आधार कार्ड 5 बैग मिले। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक किसान को सिर्फ 5 बैग की नीड हो, उन्हें ज़्यादा की भी नीड हो सकती है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद इस चीज़ का समस्या का समाधान निकालूं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज मैं आपको एक ऐसी बेटी से रूबरू करवाऊंगा जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। मेरे हाथ में ये ट्रॉफी देख रहे होंगे आप। ये ट्रॉफी जो है ये मेरी नहीं है, ये उसी बेटी को मिली हुई ट्रॉफी है जिसने पूरे देश के पटल पर अपना नाम जो है वो सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भट्टू कस्बे के गाँव मेहूवाला की रहने वाली एक बेटी पूजा की। पूजा जो कि 11वीं कक्षा की छात्रा है और सेंट जोसेफ स्कूल में अपना पढ़ाई का कार्य करती है, 11वीं कक्षा में पढ़ती है। तो इस पूजा को ये ट्रॉफी है और पूजा के हाथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूजा से गुजारिश करूँगा कि कैमरा पे एक बार दिखाए। ये देखिएगा, ये कुछ सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं, शील्ड ले रखी है और प्रशस्ति पत्र जिसको बोला जाता है वो पूजा अपने हाथ में लिए हुए है। तो ये प्रशस्ति पत्र और ये ट्रॉफी जो है, ये सर्टिफिकेट्स जो हैं, ये क्यों पूजा को मिले वो हम आपको बताएंगे। पूजा से ही जानेंगे कि आखिर क्या मुख्य कार्यक्रम था। अगर आपको बताना चाहूं तो पूरे देश भर से 65,000 के लगभग विद्यार्थियों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसमें पूजा ने जो है वो तीसरा स्थान हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं पूजा से। पूजा, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे, छोटी सी उम्र में देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम आपने चमकाया। थैंक यू, आपको भी। पूजा, अगर बात करें तो ये कंपटीशन जो था ये क्या था, क्या आइडिया मांगे गए थे? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो आइडियोलॉजी से संबंधित कुछ था। तो क्या आइडिया मांगे गए थे और किस विषय पे ये टूर्नामेंट या प्रतियोगिता इसको हम कहें तो ये थी? ये यूथ आइडियाथॉन है जिसके अंदर बिजनेस आइडिया मांगे गए थे कि अगर आपके पास कोई स्टार्टअप है अपना तो आप उसके अंदर अपना स्टार्टअप का कर सकते हैं। और जिसके अंदर अलग अलग स्कूलों ने अपने नाम दर्ज करवाए थे, एक स्कूल से कई बच्चों ने नाम दर्ज करवाए थे। तो ये सब बिजनेस से रिलेटेड था। ठीक है। तो अगर बात करें तो हरियाणा से इसमें कितने पार्टिसिपेट जो थे? हरियाणा में वैसे तो पूरे 1 लाख स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद 500 का चयन हुआ जिसके अंदर हरियाणा के 2 बच्चे थे, एक मैं और एक और स्कूल की। फिर 100 का चयन हुआ, उसमें भी मैं और वो एक और स्कूल की बच्ची थी। फिर टॉप 50 का चयन हुआ जिसके अंदर मैं और वो दूसरी बच्ची भी थी। फिर टॉप 10 का चयन हुआ जिसके अंदर अकेली मैं थी हरियाणा से। और उसके बाद जो लास्ट में IIT दिल्ली में हमारी प्रेजेंटेशन हुई है उसके अंदर टॉप 3 में मेरा नाम आया, सेकंड रनर अप में। ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो आइडियाज किस रिगार्डिंग मांगे गए थे? बिजनेस को लेकर के आपने बता दिया, तो जो पहले स्थान पर रही है या दूसरे स्थान पर रही है उनके क्या आइडियाज थे? आपका जो तीसरा नंबर पे आने का जो आइडिया था वो क्या था, जरा दर्शकों को? जो इसके अंदर अलग अलग तरह के आइडिया थे, जैसे कि आज के समय में जो भी दिक्कतें चल रही है उससे रिलेटेड थे कि तुम उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हो। तो जो पहली जो इस बच्ची ने प्राइज़ जीता है 1 लाख रुपए का, उसका आइडिया था जो आज के टाइम में जब बच्चे कार वगैरह में फंस जाते हैं तो उनका शीशा जो है वो दम तोड़ देते हैं अंदर क्योंकि उनका शीशा नहीं खुल पाता। तो उसने कुछ इस तरह का गैजेट बनाया जिससे वो शीशा अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, एक ऐसा सेंसर तैयार किया। और मैं जहाँ सेकंड रनर अप रही, मेरा आइडिया था वर्मी कंपोस्ट का, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि आज के टाइम में किसानों को उसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि फसल का जो भी है उनकी मिट्टी ख़राब हो रही है और साथ ही साथ सेहत पे बहुत असर पड़ रहा है उस चीज़ का। तो मैंने उसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो हमारी भूमि मित्रा कंपनी है वो बनाती है ताकि हर एक किसान को वो मिल सके। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उनके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और हर टाइम में मेरे पापा को मैंने देखा है हर टाइम में समस्या में रहते हैं। और अब आपने देखा और डीएपी की बहुत शॉर्टेज आ रखी है जो कि 1200 रुपए की मिलती है एक बैग। तो अब डीएपी कैसे मिली उन्हें? आधार कार्ड 5 बैग मिले। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक किसान को सिर्फ 5 बैग की नीड हो, उन्हें ज़्यादा की भी नीड हो सकती है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद इस चीज़ का समस्या का समाधान निकालूं। उसके लिए मैंने अपनी भूमि मित्रा नाम की कंपनी शुरू की जिसमें हम केंचुए से खाद बनाते हैं।
जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर उससे प्रोड्यूस हुई क्रॉप्स अगर कोई लेगा तो फिर उससे कोई नुकसान नहीं होगा सेहत पे। ठीक है, तो आपने ये वर्मी कंपोस्ट का आइडिया जो है वो उनके सामने रखा? हाँ, मैंने उनके सामने वर्मी कंपोस्ट का आइडिया रखा, फिर मैंने उन्हें बताया कितना खर्चा हुआ हमारे, कितने काम करते हैं हमारे, तो उस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया और फिर उन्होंने मुझे सेकंड रनर अप की ट्रॉफी दी। ठीक है, अब भूमि मित्रा की आपने बात कही, तो ये भूमि मित्रा आपकी खुद की कंपनी है? हाँ, भूमि मित्रा मेरी खुद की कंपनी है, मैं CEO हूँ भूमि मित्रा की। तो कितने समय से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं? ये कंपनी बनाए हुए कितना समय हो गया? ये बात है जब मेरे पापा ने स्टार्टिंग में एक बिजनेस शुरू किया था यहाँ पे नेट हाउस से, तो उस समय क्या होता था, पापा हर टाइम में एक चिंता में रहते थे कि कौन सी खाद स्प्रे डालूं मैं। हर तरह के डॉक्टर से उन्होंने सलाह ले ली, लेकिन कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं था सही बताने के, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो गवर्नमेंट शायद अपना पैसा देख रही थी वहाँ पे कि क्यों ना हम इनको महंगी महंगी खाद स्प्रे बेचें, और उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। आज तक वो खाद स्प्रे 2-2, 5-5 हज़ार की स्प्रे वो हमारे घर पे पड़ी है, जो कि किसी काम नहीं आ रही हमारे। उस समय भी मैं दुखी हो गई थी इस बात को सोच के, और वो बिजनेस फेल था हमारा, जिसमें हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो गया। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं, जब मैं स्कूल में जाती थी, जब मैं घर पे यहाँ पे निकलती थी बाहर, तो ये क्या थे, गोबर की जो उपले बना रही होती थी, तो इतना काम कर रही होती थी, लेकिन इनके पास पैसा नहीं आता कभी भी, चाहे ये कितना ही काम कर ले, सबसे ज़्यादा काम महिलाएं करती है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया आपस में, तो मुझे लगा इसके लिए हम भूमि मित्रा नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं, जिसके अंदर किसानों का भला हो और जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सब महिलाएं होंगी। तो अब हमें 5 महीने पहले हमने भूमि मित्रा शुरू की थी, जो 2 महीने से चल रही है अभी हमारी, क्योंकि जो केंचुए से खाद बनने में टाइम लगता है 2 महीने का करीबन, तो हमने उसका पैकेजिंग वगैरह सब किया। अभी लॉकडाउन के अंदर हमारे पास काफ़ी महिलाएं थी जो हमारे लिए मदद करती है हर कावडंग उठाने में, जगह जगह से, जो हमने गाँव में टाई अप कर रखा है, अलग अलग गांव हमें अलग अलग चीज़ें देती है, तो इस हिसाब से वो हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हम उन्हें बेड्स में कलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हमारी केचुए वगैरह जहाँ पे बने हुए हैं, फिर हम उसको वहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास 4 महिलाएं परमानेंट वर्कर हैं, जिसको हम 3-3 हज़ार की सैलरी देते हैं। 1 महीने में करीबन 10 दिनों का काम होता है, तो पूरे 1 महीने के अंदर 12,000 हम उनको सैलरी देते हैं और 24,000 हम खुद कमा लेते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो पूजा, ये वर्मी कंपोस्ट आपने बताया है, तो इसके बारे में आपका विचार, आपको कहाँ से ख्याल आया कि वर्मी कंपोस्ट करनी चाहिए? क्या आपने नेट पे सर्च किया था या किसी को आपने ये काम करते हुए देखा था? मैंने इसको अपनी बुक में पढ़ा था, साइंस की बुक में पहली बार, और उस टाइम मेरी कक्षा के अंदर जब मेरी टीचर मुझे पढ़ा रही थी तो उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि स्प्रिंकलिंग सिस्टम क्या होता है, तो तब मैंने बताया कि हमारे में एक बिजनेस था, तो उसके अंदर हमने ऐसे देखा था ये स्प्रिंकलिंग सिस्टम ये होता है। तो उसके बाद जब वो आगे पढ़ा रही थी तो मुझे ये वर्मी कंपोस्ट का नाम दिखा, तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ से कुछ कर सकती हूँ जो मेरे पापा की मदद करे इस चीज़ में। अच्छा, तो वहाँ से आपने आइडिया आपके दिमाग में आया और उसके बाद में आपने काम शुरू किया? हाँ, उसके बाद में जब मैं इस न्यू स्कूल में आई तो मुझे मेरे मेंटर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिनका नाम है लियो आकाशराज। तो उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने मतलब मेरे ड्रीम्स देखे और मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि मैं इस चीज़ पे काम करूं। तो उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया एक्सपोजर दिया इन सब चीज़ों का, जहाँ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है इन चीज़ों की। तो हमने सब ने काम शुरू किया, और मेरे एक और टीचर है, भरत अंगारा नाम है उनका, तो वो इस कंपनी के को-फाउंडर है। जितने भी इनके स्टिकर्स काम वगैरह जो होते हैं वो सब ये सब करवाते हैं, और इन दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। अच्छा, अब आपकी कंपनी के अंदर अगर बात करें तो जो आपने ये कंपनी बनाई है, तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, तो क्या आपके पास वर्मी कंपोस्ट अभी अवेलेबल है, अगर कोई और किसान आपके पास से खरीदना चाहे? हाँ, हमारे पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है। हम 3 टन वर्मी कंपोस्ट 1 महीने में निकाल लेते हैं। हमारे पास 12 बेड है। जो भी किसान है हमारे पास उनके लिए अवेलेबल है। ये कंपनी एक बार शुरू में नई है, तो हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। जब तक ये टेस्टिंग सफल नहीं हो जाती हम तब तक ये ज़्यादा किसानों को नहीं दे पाएंगे। जब इसकी टेस्टिंग सफल हो जाएगी कि हमें पता लगेगा किसानों को ये फ़ायदा दे रही है, तो हम इसको बहुत लार्ज स्केल पे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक किसान को मिले। और अगर किसी किसान को खरीदनी है तो हमारे पास ये वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है। हमने मार्केट में भी इसको अवेलेबल कराया है। हमने कस्टमर रिव्यू भी लिया है, बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, तो कोई भी इसको बेझिझक यूज़ कर सकता है। चलिए, शुक्रिया पूजा बातचीत के लिए। ऐसे
में अब मैं आपको एक याद दिलवाना चाहूँगा कि मैंने भी इससे पहले 2 से 3 वीडियो जो है वो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर बना रखी हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि किसान जो है वो कितना बेनिफिट इससे कमा रहा है, साथ के साथ अपना खेत को ऑर्गेनिक कर रहा है और इसके साथ साथ मुनाफा भी कमा रहा है। तो आप भी अगर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इनका पूजा का नंबर जो है, इनके फैमिली का नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब पूजा से तो बातचीत हो गई, लेकिन पूजा के माता पिता, उसके परिवार के लोग यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि पूजा ने, उनकी बेटी ने, जिन बेटियों को हम थोड़ा सा बैक फुट पे रखते हैं हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर, तो उस बेटी को जिसको बैक फुट पे रखा जाता था उसको आगे फ्रंट फुट पर लेकर के आए। तो पूजा ने देश के पटल पर अपना नाम रोशन किया, अपने पिता का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया। तो चलिए, पूजा के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो पूजा ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है उपायुक्त महोदय से और सिटी मजिस्ट्रेट साहब से और बहुत बड़े बड़े लोगों से प्रशस्ति पत्र और सर्टिफिकेट हासिल किया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे इस गुड़िया पे बहुत गर्व है। मैं तो सभी से यही निवेदन करूँगा कि भी जितनी भी बेटियां हैं सबको आगे निकालें और आगे जाके बेटियों से कम नहीं होते। हम बेटों को जितनी मान्यता देते हैं उससे ज़्यादा हम बेटियों को अगर मान्यता दें तो आने वाले समय के अंदर हमारा भविष्य बहुत बढ़िया होगा। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपने अपनी बेटी को भनक भी नहीं लगने दी कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है? क्योंकि बेटी तो आपकी पढ़ाई में बिजी रहती थी और घर आने के बाद घर के काम में बिजी हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने आपकी समस्या का समाधान निकाल दिया। बच्चे ध्यान रखते थे क्यों सुबह 4 बजे उठ के, मैंने नेट हाउस लगाया था, सुबह 4 बजे उठ के बाज़ार में जाना, सब्जी को बेच के आना। तो उसके बाद बच्चे ध्यान रखते थे। उसके अंदर एक निमाटोड बीमारी मतलब फसल लगाते थे तो उसके मतलब फसल तैयार होने के बाद में वो निमाटोड बीमारी उसके अंदर आ जाती थी। तो बच्चे पूछते थे उसके ऊपर, मतलब वो रिसर्च भी करते थे कि भाई मतलब इसमें क्या कमी है और है। डॉक्टर दिल्ली से भी डॉक्टर आते थे तो बच्चे उसके अंदर मतलब मुझे बगैर बताए बच्चों ने इसके ऊपर ध्यान दिया और फिर बच्चों ने मतलब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की ये मन बनाया। अच्छा, तो अभी आपने जो वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग आप कर रहे हैं तो इसमें कितना बेनिफिट आपको, या आप अपने खेत में सारा वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं? हमने कुछ मतलब अभी नया ये फॉर्मूला तैयार किया है तो आधा मतलब 10 एकड़ में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले साल के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी फसल के अंदर थोड़ी सी पैदावारी में कमी आएगी, दूसरी साल के बाद में मतलब इसके अंदर कोई पैदावार की कमी नहीं आएगी और शरीर के लिए भी, सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो 1 साल के बाद ये मतलब अपना अब की बार पता चल जाएगा सारी चीज़ का, क्यों नया अभी काम है। क्या हम अभी कह सकते हैं कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं? हम बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। चलिए, पूजा की माताजी जो कि गृहिणी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपकी बेटी ने इतना बड़ा नाम चमकाया है अपने देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहती हूँ कि कहते हैं लोग कि लड़कियों को बोझ होती है, बोझ नहीं होती है। वो अपनी माता पिता का नाम भी रोशन कर सकती है अगर हम आज़ादी दें तो। लड़कियों को दबा के नहीं रखना चाहिए, खुला में रखना चाहिए और बाहर भीतर भी जाना देना चाहिए, तभी हमारा विश्वास जीतेंगी लड़कियां। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि लड़कियां ना घर पर ही रखो, लड़कियों को स्कूल में ही मत भेजो, घर का ही काम कराओ। मैं घर का काम कम कराती हूँ और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिलाती हूँ। सुबह उठ के खाना भी बनाती हूँ और शाम को देर तक पढ़ते हैं बच्चे तो भी ख्याल रखती हूँ। वैसे मैं घर का ही काम करती हूँ। अच्छा, तो अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप भी इस तरह से अपनी बेटी की तरह से एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते थे अगर आपको आज़ादी मिली होती? नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए नहीं कर सकती। अगर मतलब कि आपको पढ़ाया होता या आप पढ़े होते तो आप भी शायद इस तरह से कर सकते थे। हाँ, फिर तो कुछ न कुछ कर ही सकती थी। अभी मैं बच्चे हो गए तो बढ़िया है, हमारी लड़की कर सकती है, पूरे गांव का नाम रोशन की है, आगे जाके और भी करेगी। ठीक है। अभी पूजा ने अपनी एक कंपनी भी बना दी है, महज 11वीं क्लास में पढ़ती है तो 17-18 साल उम्र होगी इसकी, लेकिन उसके बावजूद भी इसने एक अपनी कंपनी बना दी है और कंपनी लगातार चल भी रही है और महिलाएं हैं इसमें वर्कर हैं। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए ही है ये काम। महिलाएं कुछ काम धंधा करे तभी आगे बढ़ेगी। घर पर गोबर थापने और उपला बनाती है, केचुओं की खाद बनाने से ही आगे हमारा भी खेती में होगा बिजनेस, फिर काम अच्छा चलेगा ना।
इसलिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये पूजा की कंपनी के कुछ सैंपल हैं, ये देखिएगा भूमि मित्रा के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये रख रखे हैं, सैंपल भर के रख रखे हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है वो वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल रखी है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट से मैं आपको पहले भी काफ़ी बार रूबरू करवा चुका हूँ। और ये पूजा के जो उपले बनाए हुए हैं इस भूमि मित्रा कंपनी के, ये उपले यहाँ पे पूजा रख रखे हैं पूजा ने। तो चलिए पूजा की दादी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दादी जी क्या कुछ कहते हैं उनसे जानते हैं। आ जाओ माऊ, एक मिनट आओ। क्या कहना चाहोगा पूजा के बारे में? पूजा के बारे में खंग में पढ़ी है मेरी बेटी, पोतिया ने पढ़ाइया उत्ते लगाइया, तो किन किन कामयाब तो गला मार भी रोशन नाम होगा। दादा तो देखियो को नहीं, दादी देखेगी क्या कोनी। तो यो काम मारो बढ़िया चालना चाहिए बेटा, मैं बड़ा खुश हाँ। अच्छा। और थाने देखे बहुत खुश हाँ। अच्छा। हाँ, और बेटी पढ़ो और सब ये आपको कामयाब हो। अच्छा। मैं तो, तो पूजा कंपनी बना रखी है आपने? आप ही बना रखी है तो देखांगा और करांगा और खेता में खाद छिड़का बेटा, तो रोशन हो जाओ नाम मारो। पुजारी कंपनी की खाद छिड़कोगा? और पुजारी खाद लिया ताकि के तो दादी रन के बेटा अनपढ़ तो बुई मेरी अनपढ़ी में रहेगी। तो अब पूजा पढ़ने लग रही है तो संतुष्टि है कटन कटा भी, हाँ बेटी पढ़ने लग रही है। बेटी पढ़े तुम्हारे दिल में शांति है। और दो पोता है दो पोती, मेरा सारा कामयाब होनी तो मैं राम नाम रोशन हो जाओ मेरा। अच्छा भाई मरूंगी नहीं जनियो कहा भाई चारों है। पोती तो नाम रोशन कर दियो, पोता देखो अब आगे पोता करेगा। एक पोता तो कर दियो और यो एक पोता कर देगो। अच्छा। एक दो कर दियो, बड़े डॉक्टर में नंबर पड़ गया और एक पोतो यो लाग गया बेटा और लाग जाओ। ठीक है, अपना नाम रोशन है मेरे तो, और मैं बड़ी शांति है मेरे। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे ज्यादा संतुष्टि अगर किसी को मिली है तो पूजा की दादी जी को मिली है। अभी अभी सुना आपने कि पूजा की दादी जी ने क्या कुछ कहा है पूजा की इस उपलब्धि को लेकर के। और पूजा की माता जी जो कि एक गृहिणी है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, आज उनको ये मलाल होता है कि काश वो भी पढ़ी होती तो शायद वो भी अपनी किसी प्रकार से कोई कंपनी खड़ा कर सकती थी। खैर वर्मी कंपोस्ट को लेकर के पूजा ने पूरे देश भर में अपना नाम चमकाया है। वर्मी कंपोस्ट का आइडिया दिया, तो इतना बुरा आइडिया अगर ये होता वर्मी कंपोस्ट का तो शायद पूजा को सेकंड रनर अप या थर्ड रनर अप का अवार्ड जो है वो नहीं मिलता। तो ऐसे में बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक खेती करने के लिए वर्मी कंपोस्ट जो है वो बेहद लाजमी है। हो सकता है पहले साल आपका मुनाफा कम आए, लेकिन उसके बाद जो मुनाफा आएगा वो पहले साल के मुनाफे को एक साल बाद ही कवर कर जाएगा। तो ऐसे में आपसे भी अनुरोध है कि आप भी वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दीजिए और डीएपी और यूरिया के लिए लगने वाली लाइनों से भी आप निजात पा सकते हैं। किसी के मोहताज आपको नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की यूनिट अगर घर में लगी होगी तो खुद की यूनिट लगाने का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। वो भी मैंने आपको वीडियो लगातार बना के दिखा रखे हैं कि खुद की यूनिट आप कैसे लगा सकते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर पूजा से इस बारे में कोई आप बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर लगातार डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर इस पूजा की इस उपलब्धि को लेकर के और वर्मी कंपोस्ट के पूजा के आइडिया को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूजा ने जो आइडिया आपको दिया उसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, वर्मी कंपोस्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत जाखड़ के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।